हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस पोम दैट इज़ बिक्विथ बाय यूनिस डिसूजा। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है DSSB TGT पे। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो ये जो पोम है जिसका नाम है बिक्विथ माने होता है कि कोई चीज़ विरासत में देना। जो पोएट है वो यूनिस डिसूजा है, ये बताती हैं। इसमें इन्होंने कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि थीम ऑफ आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है, इमोशनल डिटैचमेंट की बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने कुछ विविड इमेजरी का प्रयोग किया गया है, जैसे कन्वेंशनल टोन हो गया। पोएट इसमें अपनी जो लाइफ के जो कंट्राडिक्शन है उसको भी रिफ्लेक्ट करती हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से सोसाइटी होती है औरतों से उम्मीद करती है कि जो औरत है उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए और उससे वाइज होना चाहिए। तो इसी चीज़ पर ये पोम बेस्ड है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, What religious image does the poet describe in the opening line of the poem? ये कहना चाहते हैं कौन सा रिलीजियस इमेज है जिसको पोएटिस ने डिस्क्राइब किया है इस पोम की ओपनिंग लाइन में। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाता है बी, यानी कि क्राइस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हर्ट। जो क्राइस्ट हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, वो अपने हर्ट को होल्ड किए हुए हैं जहाँ से खून बह रहा है। ये आपको ओपनिंग लाइन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू द इमेज ऑफ क्राइस्ट विद हिज ब्लीडिंग हर्ट। ये जो पोएट है किस तरह से रिएक्ट करती है जब वो क्राइस्ट के इमेज को देखती है एक ब्लीडिंग हर्ट के साथ में। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है सी, विद डिसटेस्ट। डिसटेस्ट यानी कि उसको पसंद नहीं करती है, वो दुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज द वन पर्सन द पोएट हैज नॉट शेयर्ड कॉन्फिडेंसेस विद। कौन सा एक व्यक्ति है जिसके साथ पोएट ने अपने कॉन्फिडेंस को शेयर नहीं किया है इस पोम में। तो थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि हर हेयर ड्रेसर। उसने अपने हेयर ड्रेसर के साथ में अपने कॉन्फिडेंस को शेयर नहीं किया है, बाकी सभी के साथ शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट डज द पोएट से अबाउट लाइफ फिलोसफीज, यानी कि जीवन की फिलोसफीज हैं उसके बारे में पोएट क्या कहती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, शी इज कॉन्फ्लिक्टेड बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेस। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं उसके बीच में वो उलझी हुई है। कॉन्फ्लिक्टेड यानी कि उसको डिबेट हो रहा है या उसके बीच में द्वंद्व कर रही है, या डिफरेंट अप्रोचेस के बीच में वो उलझी हुई है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट डज द हेयर ड्रेसर सजेस्ट अबाउट लाइफ। जो हेयर ड्रेसर है वो लाइफ के बारे में क्या सजेस्ट करते हैं, क्या बताते हैं। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, टेक इट एज इट कम्स, यानी कि जिंदगी को वैसे ही अपना लो जिस तरीके से है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ वाइज वुमन। एक वाइज वुमन को पोएट किस तरह से डिस्क्राइब करती है। तो 6 का हमारा सही आंसर है ए, स्माइलिंग एंडलेसली एंड वेकसली, यानी कि जो है व्यक्ति एंडलेसली वो स्माइल करती है, उसको वाइज वुमन को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, वेकसली की मीनिंग होती है निरर्थक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट इज द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स बिकम अ वाइज वुमन। यानी कि जो वाइज वुमन बनने के प्रति जो पोएट होती है उसका क्या एटीट्यूड है, उसका क्या सोच है या नज़रिया है। तो 7 का हमारा सही आंसर है बी, सार्काज्म की नज़र से वो देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द हर्ट टू इन द फाइनल स्टेंजा। फाइनल स्टेंजा में जो पोएट होती है वो हर्ट को किस तरह से कंपेयर करती है। तो 8th का हमारा सही आंसर फर्स्ट है, एक फ्लावर से कंपेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट काइंड ऑफ एक्ट डज द पोएट डिसाइड टू परफॉर्म फॉर हर सेल्फ।
किस प्रकार का एक्ट है, किस प्रकार का काम है जो पोएट डिसाइड करती है अपने लिए परफॉर्म करने के लिए। तो 9 का हमारा सही आंसर है सी, यानी एन एक्ट ऑफ चैरिटी, करुणा का एक्ट या चैरिटी का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, टू हुम डज द पोएट प्रिफर टू बिक्वीथ हर हार्ट, यानी कि अपना जो हार्ट है वो किससे देने की बात करती है। तो 10 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि टू एन एनिमी, अपने दुश्मन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द पोएट क्रिटिक थ्रू द फ्रेज लाइक अ प्लास्टिक फ्लॉर, तो लाइक अ प्लास्टिक फ्लॉर से किस चीज़ का क्रिटिसाइज करती है पोएट। तो 11 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि फॉल्स विजडम एंड सुपरफिशियलिटी, जो फॉल्स विजडम है, जो दिखावा है, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है इन वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई अबाउट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वीमेन, ये कहना चाहते हैं कि जो पोएट होती है वो क्या कहना चाहती हैं जो वीमेन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वीमेन की रिगार्डिंग। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू सेक्रीफाइस एंड बी वाइज, यानी कि औरतों से ऐसा आशा किया जाता है कि वो सेक्रीफाइस करें और बुद्धिमान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट टोन डज द पोएट यूज थ्रू आउट द पोम, इस पोम में कौन से टोन का प्रयोग किया है पोएट ने। तो 13 का हमारा सही आंसर है बी, ह्यूमरस और क्रिटिकल, ह्यूमरस यानी कि जो है मजाकिया टाइप का, क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज द पोएट्स रिएक्शन टू द ब्लीडिंग हार्ट सजेस्ट, यानी कि जो पोएट का रिएक्शन है, जो पोएट की प्रतिक्रिया है ब्लीडिंग हार्ट को लेकर के, ये क्या बताता है हमें। तो 14 का हमारा सही आंसर है डिसकम्फर्ट विद ट्रेडिशनल रिलीजियस इमेजरी, यानी ये दिखाता है कि किस तरह से वो डिस्कम्फर्ट हो रही है, किस तरह से वो असहज हो रही है ट्रेडिशनल रिलीजियस इमेजरी से। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट डज बिक्वीथ द हार्ट सिंबलाइज इन द पोम, ये जो लाइन है बिक्वीथ द हार्ट, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करती है इस पोम में। तो 15 का हमारा सही आंसर भी है, इमोशनल डिटैचमेंट की बात करती है। डिटैचमेंट जो होता है अटैचमेंट का अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज द एक्ट ऑफ गिविंग द हार्ट टू एन एनिमी सजेस्ट, यानी जो काम है अपने हार्ट को दुश्मन को देना, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, क्या बताता है। तो 16 का हमारा सही आंसर बी है, आयरनी एंड सिनिसिज्म होता है इसके माने। आयरनी तो आपको पता है, सिनिसिज्म इस होता है निंदा या निंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाई डज द पोएट मेंशन हर हेयर ड्रेसर, पोएट जो है अपनी हेयर ड्रेसर को क्यों मेंशन करती है। तो 17 का हमारा सही आंसर सी होता है, टू इलस्ट्रेट पर्सनल बाउंड्रीज, पर्सनल बाउंड्रीज को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द पोएट मीन बाय लर्न फ्रॉम मी, लर्न फ्रॉम मी से पोएट क्या कहना चाहती है। तो 18 का हमारा सही आंसर ए है, सार्कास्टिक विजडम की बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्माइलिंग वैक्वसली, स्माइलिंग वैक्वसली से पोएट क्या कहना चाहती है। तो 19 का हमारा सही आंसर बी है, सुपरफिशियल एंड फोर्स्ड पॉजिटिविटी, यानी वो बात कर रही है सुपरफिशियल या फोर्स्ड पॉजिटिविटी, दिखावे की जो पॉजिटिविटी उसकी बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन लाइक अ प्लास्टिक फ्लॉर, तो इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। सो एज यू ऑल नो व्हेनेवर वी कंपेयर विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज, इट इज कॉल्ड सिमिली। तो 20 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, ये सिमिली है। अगर ये लाइक और एज का प्रयोग नहीं करके डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ किडनी मेटाफर, ये जो किडनी है उसको मेटाफर के यूज में यूज़ किया गया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या महत्व है, आपको बताना है। तो 21 का हमारा सही आंसर बी है, अ कंपैरिजन ऑफ द हार्ट टू समथिंग रिप्लेसेबल, यानी कि हार्ट का कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ से किया गया है जो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द पोएट मीन बाय टेक इट एज इट कम्स, यानी जो पोएट कहता है कि ऐसे इसको जिंदगी के बारे में कहता है कि इसको ऐसे ही स्वीकार कर लो जैसे है, तो इसी के मतलब बताना है कि इससे पोएट क्या कहना चाहती है। तो 22 का हमारा सही आंसर ये है, एक्सेप्ट लाइफ विदाउट रेजिस्टेंस, बगैर किसी बाधा के जिंदगी को जैसे है ऐसे स्वीकार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज द पोम चैलेंज ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये जो पोम है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को किस तरह से चैलेंज करती है, किस तरह से चुनौती देती है। तो 23 का हमारा सही आंसर ए है, बाय क्वेश्चनिंग इमोशनल सेक्रीफाइस, इमोशनल सेक्रीफाइस पे क्वेश्चन उठा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 24, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द पोम बिक्वीथ, बिक्वीथ का
जो है आपको बताना है कि सेंट्रल थीम क्या है। तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, इंडिविजुअलिटी एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। इसमें इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं। तो ये है हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।